वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा इसके बारे में। ऐसी बातें मैं आपको इस मैच के लिए बताने वाला हूं ना, जो पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, और इतनी मेरी गारंटी है। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या ही बातें कही थी यार, सलमान मिर्ज़ा के बारे में मैंने आपको खुलेआम कहा था कि बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। अब जो भाई बात मानते हैं उन्होंने कमाया, जो नहीं मानते उन्होंने गवाया। मैंने आपको ये तक कहा था तो ही धीरे इंपॉर्टेंट होगा। और भाई बांग्लादेश को सब हरा रहे थे और मैंने क्या कहा था कि बांग्लादेश इस मैच को जीतेगी। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट मैच में जो बातें मैंने बताई उनको आपने फॉलो किया होगा और एक बेहतरीन प्रॉफिट आपने अर्न किया होगा। अब क्योंकि वो मैच तो गया, अब ये सेकंड टी20 मैच है। अब इस मैच में आपको किस तरीके से टीम बनानी है, क्या प्लेयरों को टीम में कैप्टन करना है, किन प्लेयरों को ड्रॉप करना है, कौन ट्रम्प कार्ड होंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखना। आप लोग शौक हो गए होंगे कि यार मैन चैनल पे वीडियो नहीं बनाई आपने। भाई देखिए, मेन चैनल पे वीडियो बनाने का पता है एसेंस कब बनता है, जब आप लोग सपोर्ट करो। अब इस मैच की वीडियो में आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम देखो आप एक बार, 12:33 और ये रात के हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ, ये रात के। अब यार यहाँ पे कैसे पता लगेगा, एक मिनट, चलो रिफ़्रेश करते हैं। ये 12:34 है, तो आप समझ गए होंगे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को। ठीक है, मैं चाहता ना तो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट टी20 मैच के हाईलाइटेड सुपर प्रेडिक्शंस के साथ वीडियो बनाई, वैसे इस मैच की भी बनाता, मेन चैनल पे भी अपलोड करता। लेकिन भाई सपोर्ट भी दिखाना पड़ता है ना भाई। एक वीडियो के लिए ना मेरे 3 से 4 घंटे लगते हैं, और आप लोगों को एक लाइक के बटन दबाने में इतना जोर आता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलो ठीक है, अब भाई मेरे पास जितना टाइम था मैंने उस हिसाब से टाइम निकाला और वही वैल्यू आपको दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो में आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो डेफिनेटली थर्ड मैच की वीडियो आपको इतने लाजवाब तरीके से मिलेगी ना, मज़ा आ जाएगा। बट हाँ, इस मैच में भी आपको ये नहीं कि कमी नज़र आएगी, आप देखते जाओ। पर मेरा चेहरा ही तो नहीं दिख रहा है ना, बाकी चीज़ें मैं आपको सेम उसी तरीके से समझाऊँगा जैसे मैं समझाता आया हूँ। बट लाइक करके जाना, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड है ना, अब आप ही देख लो आपकी क्या वैल्यू थी और आपने क्या डिलीवर किया। चलो करते हैं, ज़्यादा टाइम वैसे ही नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मैंने आपको लिंक दिया हुआ, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बड़ा आसान तरीका, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ तक कि कॉमेंट सेक्शन में भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी मैं लिंक एक काम करूँगा, पिन कर दूँगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। लेकिन कर ही लेना, क्योंकि टॉस के बाद फाइनल टीम आपको जो है ना वहीं पे मिलेगी। अब चलो डायरेक्टली ट्रम्प से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। या ट्रम्प पे तो है ना प्रॉपर ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वीडियो फेस वाली की तो बात ही अलग है। चलो कोई नहीं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो मैच खेला जाएगा वेन्यू की, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेम वेन्यू है, कोई चेंजेस नहीं है वेन्यू के अंदर। जो लास्ट मैच जिस वेन्यू पे खेला गया उसी वेन्यू पे ये मैच होगा। और आपने देखा होगा भाई, ये जो लास्ट मैच खेला गया है ना, पाकिस्तान की टीम ही कोलैप्स हो गई थी, वरना ये है एक बहुत अच्छा बैटिंग विकेट। ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। यहाँ पे आप स्कोर जो है ना एक्सपेक्ट करना, ये नहीं कि लास्ट मैच में भाई पाकिस्तान 110 पे ऑल आउट हो गई तो इस मैच में भी पाकिस्तान बैटिंग करती है तो ऑल आउट हो जाएगी। नहीं भाई, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको पहले मेरी सुपर प्रेडिक्शन थी कि हाईलाइट तो नहीं होगी, लेकिन मैं हाँ आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, यहाँ पे एक मैं सुपर बात बता रहा हूँ। अब प्रेडिक्शन तो कैसे बोलूँ, सुपर बात बता रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग पता है मैं बताता हूँ क्या करेंगे। लोग वो टीम बनाएंगे जो लास्ट मैच में जिन प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दिखा दिया ना उनको लेके। लेकिन आप इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना, इस मैच में आपको जो टीम बनानी है ना, वो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक के हिसाब से बनानी है। लास्ट मैच में मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि भाई बॉलर अच्छा कर गए थे, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कोलैप्स, टॉप क्या पूरा टीम ही कोलैप्स हो गया था अगर देखा जाए तो। वो फ़खर ज़मानी बचा था, वो उसके भी कैचेस ड्रॉप हुए थे, अगर आपको मालूम, अगर आपने लाइव मैच देखा हो तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बेकार बॉलिंग विकेट हो, नहीं भाई। आप ये बांग्लादेश के प्लेयरों को देख लो भाई, बांग्लादेश की टीम जो थी, बांग्लादेश के जो प्लेयर थे, क्या उनको मैच नहीं खेलना आता है? आराम से खेलना आता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे सीधी बात सुन लेना, आपको जो टीम बनानी है वो बल्लेबाजों को ध्यान में रख के टीम बनानी है। अब जैसे बल्लेबाजों की अगर बात करें तो मैं लेके चलता हूँ आपको कहाँ पे, यहाँ पे आओ आप, क्या बोलते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में। किसको लेंगे लोग? लिटन को लेंगे, मोहम्मद हारिस को लेंगे। जाकिर अली को तो यार कौन नहीं लेगा, नहीं लेंगे मेरे हिसाब से, जाकिर अली की तो लोग नहीं लेंगे। तो हारिस और लिटन में आप ही बताओ कौन, मतलब जो लोग टीम बनाएंगे उनमें लोगों के पास कौन होगा? तो आप कहोगे यार लिटन होना चाहिए, क्योंकि 76% है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लिटन चल रहा है बहुत ही बेकार फॉर्म में, सच बता रहा हूं। हालांकि चाहे इसी मैच में 100 कर दे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिटन चल रहा है बेकार फॉर्म में, लास्ट मैच में आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। और ये मोहम्मद हारिस चल रहा है कमाल की फॉर्म में, बहुत ही तगड़ी फॉर्म में।
अब सबसे पहला आपको जो गेम बल खेलना है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लिटन को ड्रॉप कर दो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आप मोहम्मद हारिस को अपनी टीम में लेके चलना। तो सीधी अगर बात करें ना, तो ये आज के इस मैच का हमारा पहला ट्रम्प कार्ड, ठीक है। अब हो सकता है आपने लिया होगा, लेकिन आपने लिया है तो ज़रूरी नहीं है ना कि सबने लिए रखे होगा। जिन्होंने नहीं लिया है वो इस प्लेयर को इस मैच में कन्फर्म लेके चलना। ये तो भाई मतलब आप लेने की कह रहे हो, मैं ये और कह सकता हूँ आप इसको कैप्टन कर देना, इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। तो विकेट कीपर का पहला कॉल अपना हो चुका है, बाकी 10 प्लेयर और अभी देखो मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो वेन्यू का आपने समझ लिया होगा, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। लास्ट मैच में क्या हुआ था, कोलैप्स हो गई थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन इस मैच में आपको चीज़ें वैसी देखने को नहीं मिलेगी और मेरे हिसाब से तो एक टक्कर का मुकाबला होगा। और सही मायने में बात करें ना, तो पाकिस्तान के चांसेस इस मैच में जीतने के थोड़े ज़्यादा हैं। हालांकि ये ध्यान रखना, बांग्लादेश फिर भी स्ट्रॉन्ग है। अब पाकिस्तान को अगर जीतना है ना, तो पाकिस्तान को पता है क्या करना होगा, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को चलना ही पड़ेगा, वरना तो कमर टूट जाएगी। अगर देखिए फ़खर, सेम अयूब और ये मोहम्मद हारिस अगर आउट हो जाते हैं इस पावर प्ले में, तो फिर पाकिस्तान नहीं जीतेगी। और अगर ये आउट नहीं होते हैं तो पाकिस्तान हारेगी नहीं, ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करें तो लास्ट के 10 मैचेस में बांग्लादेश पहले तो 9 ही मैच जीती थी, एक ही मैच जीती थी, लेकिन अब 2 मैच जीत चुकी है, क्योंकि T20 का स्टार्टिंग इन्होंने बहुत अच्छी करी थी ना, और डायमेंशन छोटे है ही, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लास्ट मैच के बारे में स्कोर कार्ड में आगे आपको बता दूंगा। और याद रखना, स्पिनर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, पेसर्स ही इंपॉर्टेंट होंगे। लोगों ने पता नहीं लास्ट मैच में वो मेहदी हसन को कैप्टन कर रखा था, आपने भी कर रखा होगा अगर आपको पता नहीं होगा तो, लेकिन मैंने बताया, हालांकि मिला था उसको 1 विकेट, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था भी वो तो ऐसा प्लेयर था कि केवल इस वजह से मैंने लिया था, लेफ्टी ज़्यादा थे, वरना मैं टीम में भी नहीं लेता। अब वही बात कि भाई ड्रॉप भी तो नहीं कर सकते, ओपोनेंट का कैप्टन है, 2 विकेट ले गया तो मेरा तो गेम ही ख़त्म हो जाता, ठीक है। डायमेंशन छोटे हैं पिच के, तो मेरे हिसाब से तो बैटिंग वैसे भी अच्छी होनी है ही। यार देखिए, इस वीडियो में आपको वो वैल्यू तो नहीं मिलेगी जो मैं देना चाह रहा हूँ, बट मेरी कोशिश ज़रूर है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर ही लोगे और वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी आपकी मर्जी है ही। पाकिस्तान की सेम लाइनअप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और बाकी अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। और बाकी अगर बेंच की बात करें तो ये बेंच के इनके पास 4 प्लेयर हैं, जिसमें ऐसा हो सकता है, चांसेस मुझे थोड़े से लग रहे हैं कि यहाँ से जो ये है ना क्या नाम है, हसन नवाज, इसको ये लोग ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉप करके ये जो ना हुसैन तलत, इसको ये लोग लेके आ सकते हैं। क्यों लेके आ सकते हैं, सीधे से अगर कारण की बात करें ना, तो ये हुसैन तलत मतलब एक ऐसा प्लेयर है जो बॉलिंग भी दे देगा और बैटिंग भी दे देगा, और तेज़ी के साथ खेलता भी है, ठीक है। तो ये चांस है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्म ही, और लेकिन चांस बनते हैं। पावर प्ले की अगर बात करें तो सलमान मिर्ज़ा तो कंफर्म आएगा, सलमान मिर्ज़ा के साथ अब्बास आफरीदी और सेम अयूब आएंगे। अब सेम अयूब तो इस वजह से आएगा क्योंकि ऑफ स्पिन बॉलर है ना, बाकी सलमान और अब्बास आफरीदी के चांस ज़्यादा है। डेथ की अगर बात करें तो अब्बास आफरीदी, फ़हीम अशरफ और सलमान मिर्ज़ा आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए ध्यान देने वाली बात है ये, आप थोड़ा सा फोकस भी करना इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे पता है लोग जो टीम बनाएंगे ना, उसमें पता है लोग कैप्टन क्या करेंगे। मैं बताता हूँ आप लोगों को, मेरे हिसाब से शायद अगर बात करें ना, कैप्टन या तो करेंगे इसको फ़खर ज़मान को, फ़खर को ही करने चाहिए अगर सही बात करें तो, या अगर नॉर्मली देखें तो शायद तस्कीन तक तो यार कहाँ बात जाएगी। एक बार मैं नॉर्मल कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। ज़्यादातर लोगों ने कैप्टन कर रखा है सेम अयूब को, फ़खर ज़मान को, तस्कीन को। अब मैं जो बात बता रहा हूँ उसका ध्यान देना। देखिए अगर ये पाकिस्तान की टीम है ना, अगर ये फर्स्ट बॉलिंग करती है, पहले बॉलिंग करती है, तो ये जो अब्बास आफरीदी है ना, मैं सच कह रहा हूँ, इससे बढ़िया कैप्टन आपका कोई नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ, क्योंकि कन्फर्म डेथ हॉर्स करेगा। और जो ये ना, ये बांग्लादेश की टीम, इनका जो नीचे का जो लोअर ऑर्डर होता है ना, जाकिर अली के बाद इनके पास कोई प्लेयर नहीं है जिस पे आप ये भरोसा कर सको कि हाँ भाई ये बंदा हिटिंग भी कर लेगा और अच्छी स्कोर भी कर लेगा। हर बंदा अंधाधुंध फायरिंग करेगा। तो भाई अगर इसने 2-3 विकेट भी निकाल लिए, मान के चलो इसने पाकिस्तान पहले बॉलिंग करी और इसने पहले बॉलिंग करके आपने इसको कैप्टन कर दिया, 2 विकेट ले लिया, 3 विकेट ले लिए, तो आपका काम तो वैसे हो जाएगा। और ये मैच भी मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहले अगर पाकिस्तान बॉलिंग करेगी ना, तो ये मैच आपके लिए शानदार नहीं, बहुत ही शानदार मैच है, बहुत ही शानदार। क्यों पता है, इसको कैप्टन भी कर दोगे आप अब्बास आफरीदी को, पाकिस्तान के चेज मतलब जो जैसे बांग्लादेश ने चेज किया ना, वैसे पाकिस्तान को चेज करवा के एक तरफा मैच जीत जाओगे। मैं अभी आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा कैसे बनाना है। बाकी इतना ज़रूर ध्यान रख लेना कि अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग करी तो ये मैच आपके लिए बहुत ही क्लासिक मैच है।
और अगर बैटिंग करी तो मैच तो चलो ठीक है तब भी, लेकिन फिर उस केस के अंदर आपको कॉमन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब कॉमन कॉम्बिनेशन आप बोलोगे भाई ये कॉमन कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं बता देता हूँ, कोई डाउट ही नहीं है। कॉमन कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ। कॉमन कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे विकेट कीपर में चलो हारिस को ले लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बैटिंग में फ़खर, सलमान आगा, सेम अयूब और तंजीद और परवेज़ में कुछ तंजीद के साथ आएंगे, कुछ परवेज़ के। तंजीद के साथ कुछ ही आएंगे, परवेज़ के साथ लोग ज़्यादा आएंगे, तो परवेज़ को ले लेंगे। ऑलराउंडर में कुशदिल और मेहदी हसन, रिशद को लोग लेंगे। अभी हालांकि सिलेक्शन कम है लेकिन मुझे पता है लोग लेंगे। अब्बास और तस्कीन, ठीक है। सलमान मिर्ज़ा को भी शायद ही लोग लें। कैप्टन की बात करें तो इसको कर देंगे, फ़खर ज़मान को और वीसी तस्कीन को। लोग ये टीम लेके आ जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये मुस्तफ़िजुर के साथ, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे जिनको पता है कि हाँ मुस्तफ़िजुर डेथ ओवर्स में आता है, प्योर डेथ में, है ना, तो वो ऐसा भी कर देंगे। लेकिन इस मैच में इस टीम से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी जो मैं टीम बनाऊंगा ना, देखना मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये ध्यान रखना, पहली बॉलिंग अगर पाकिस्तान करती है तो ये मैच ज़्यादा अच्छा है, और अगर बैटिंग करती है तो कॉमन मैच, और कॉमन मैच में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कभी भी मत किया करो, ठीक है, ध्यान रखना। और ट्रम्प तो अभी देखते जाओ, बताता हूँ ना मैं आपको। अभी एक ट्रम्प तो बता ही दिया, चलो वो ट्रम्प तो सबके पास होगा। अभी एक और ट्रम्प बताऊँगा, आप देखते तो जाओ वीडियो को। ये प्लेयरों के स्टेट्स में आपको दिखाऊंगा। एक बार स्कोर कार्ड की तरफ लेके चलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखानी है आप लोगों को। ये स्कोर कार्ड है, ठीक है, लास्ट मैच का। बैटिंग में फ़खर ज़मान ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, और बॉलिंग में सबसे अच्छी बॉलिंग करी थी सलमान मिर्ज़ा ने। अब जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ ना, उस पर ख़ास तौर से नज़रें गड़ाए रखना। और वो चीज़ ये है कि एक तो ये जो है ना फ़हीम अशरफ, ठीक है, ये सलमान मिर्ज़ा और अब्बास आफरीदी, ये तीनों क्या करेंगे, डेथ ओवर्स में आएंगे। अब देखिए सलमान मिर्ज़ा एक ऐसा बॉलर है, अगर पाकिस्तान बॉलिंग करेगी ना, लोग ऑटोमेटिक ले लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। पहले मैच में तो नहीं लेते हैं, पहले मैच में तो क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि भाई ऐसा बॉलर भी जो विकेट टेकर है। मैंने लेकिन हालांकि पहले बता दिया था आपको। तो सलमान मिर्ज़ा तो सबके पास होगा, लेकिन ये फ़हीम अशरफ मतलब बहुत कम के पास होगा। और ये इस मैच का आपका ना दूसरा गेम चेंजर प्लेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी के जो ओवर रहते हैं ना, आखिरी के ओवर जैसे कि 17, 18वां और 19वां, ये तीन ही तो ओवर रहते हैं ना, तो इन तीन में से एक ओवर कन्फर्म लेके आएगा, कन्फर्म गारंटी है मेरी। और उन ओवर्स के बीच में विकेट्स के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो फ़हीम अशरफ को अगर आपको डर लगता है कि यार मैं स्मॉल लीग में नहीं ले सकता हूँ, तो मिनी जेल में तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चलो प्लेयर वाइज एनालिसिस करें तो सबसे पहले नाम आएगा सेम अयूब का। सेम अयूब बहुत ही कमाल का प्लेयर, और इतना कमाल का प्लेयर कि आप इसको कैप्टन भी कर सकते हो। पहली अगर पाकिस्तान बैटिंग करती है ना, आपके लिए एक बहुत ही शानदार कैप्टन होगा ये। फ़खर ज़मान को हालांकि लोगों ने कर रखा है, लेकिन फ़खर ज़मान से ज़्यादा बेटर कैप्टन यही होगा। उसका कारण 2-3 है। पहला कारण तो ये कि ओपन तो ये भी करेगा फ़खर के साथ, लेकिन ये आपको बॉलिंग बैकअप दे देगा। जब भी लेफ्टी खेलते रहेंगे ना, ये कंफर्म बॉलिंग करेगा। और लास्ट मैच में सलमान आगा ने बॉलिंग नहीं करी थी, और उसका आपको पता है सलमान आगा ने बॉलिंग नहीं करी ना, उसका कारण यही था सेम अयूबी, क्योंकि ये बॉलिंग के लिए आ गया था, सलमान आगा को जरूरत ही कहाँ पड़ रही थी। तो इसी वजह से सलमान आगा के ओवर कट हुए थे। मेरा कैप्टन था हालांकि सलमान आगा, लेकिन कारण आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो कैप्टनसी के मामले में सही सेम अयूब बहुत ही शानदार प्लेयर। पहली बैटिंग भी तो इसी को करना, मैं तो ये कहूँगा करने दो लोगों को, तस्कीन को, आप इसी को करना, ठीक है। फिर इनके साथ तो अपन फ़खर करेंगे, बहुत ही शानदार प्लेयर है। और इसकी सबसे अच्छी बात मैं अगर आप बताऊँ ना आपको, ये अंधाधुन फायरिंग करता है, और अंधाधुन फायरिंग के चक्कर में ये या तो बहुत जल्दी विकेट फेंक देता है या बहुत बुरा मारता है। तो ड्रीम 11 पे अगर आप खेलते हो तो आपको पता है भाई, एक चौके के सीधे 8 पॉइंट है। तो आप एक काम करना, एज ए वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। और ज़्यादा अच्छा पता है ये वाइस कैप्टन कब होगा, जब ये टीम पहले बॉलिंग करे। बैटिंग पे तो यार वही दिक्कत है कि स्टार्टिंग के ओवर में अगर हेल्प हुई बॉलर को तो तोड़ देंगे इसको। हालांकि टीम में तो लेना ही कोई डाउट ही नहीं है। मोहम्मद हारिस मस्ट नीडेड सुपर ट्रम्प कार्ड। सलमान आगा ठीक ठाक चॉइस होगा। बॉलिंग तो देखिए कर नहीं रहा है, तो अगर आप इसको ले रहे हो ना, तो बैटिंग फर्स्ट पे ले लेना। बाकी अगर बॉलिंग आती है तो आप इस प्लेयर को छोड़ सकते हो। बैटिंग पे तो लेना है, 100% लेना है। और मैं तो कहूँगा बॉलिंग पे भी ले लेना, क्योंकि अगर पाकिस्तान का ये जो दोनों प्लेयर आउट हो गए, अयूब और फ़खर ज़मान, तो फिर सबसे बढ़िया इनिंग यही खेलेगा। दोनों कंडीशन में लेंगे अपन, तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। अपन को तो 11 बेस्ट प्लेयर लेने, ले लेंगे इसको। और उसके बाद हसन नवाज का कोई सेंस नहीं बनता स्मॉल लीग में। ये परवेज हुसैन और हसन नवाज एक ही प्लेयर है, ये मारेंगे ना, इतना बुरा मारेंगे भाई कि बॉलर परेशान हो जाएगा कि यार कैसी बॉलिंग करूँ। और नहीं मारेंगे ना तो फुल टॉस पे भी बोल्ड होके जा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क टेकर हो या सेफ खेलने वाले हो। मैं तो स्मॉल लीग में बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, बट मिनी ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मोहम्मद नवाज है। बॉलिंग में देखिए स्पिन को तो उतनी अच्छी एल पे है नहीं, तो मैं बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करूँगा, छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे और प्लेयर है कुशदिल है। कुशदिल बैटिंग आती है ना, फर्स्ट बैट याद रखना,
फर्स्ट बैट आती है तो ले लेना, और बॉल आती है तो छोड़ देना। और अगर इनके स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं तो कुछ दिन में बॉलिंग भी नहीं करी थी, हाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। बैटिंग आती है ना तो बैटिंग पे भी क्या ही करोगे लेके, छोड़ ही देना, ठीक है। अब्बास आफरीदी का तो लेना है ही, लेकिन कैप्टन कब करना वो मैं बता चुका हूँ। फ़हीम अशरफ बॉलिंग आती है 100% लेना है, 100% ही लेना है, 100% लेना है, इसका मतलब ये अपना ट्रम्प कार्ड होगा। अबरार अहमद मस्ट नीडेड है, याद रखना मेरी बात, मस्ट नीडेड है, क्योंकि इस मैच में चांसेस ऑफ विनिंग पाकिस्तान के ज़्यादा रहेंगे। और सलमान मिर्जा के बारे में बात करने की जरूरत है ही नहीं, लेना पड़ेगा अपन को। मतलब कि अगर बात करें ना, यहाँ से अपन इसको ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे इसको तो लेंगे हम, लेकिन एज ए कैप्टन डायरेक्टली पहली बॉलिंग पे, ये हमारा ट्रम्प हो गया। इसको अपन को लेना है ही, सब लेके आएंगे तो क्या करूँगा इसके बारे में बात करके। और अबरार भी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि यहाँ से अपन इन चारों के साथ जाएंगे, ठीक है, बॉलिंग पे तो। और अगर बैटिंग आती है तो अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्जा और अबरार को लेंगे, इसको हटा देंगे फ़हीम अशरफ को, ठीक है। और बाकी यहाँ से आप देखोगे सेम अयूब को लेना है एज ए कैप्टन, फ़खर को लेना है, हारिस को भी लेना है, सलमान आगा को भी लेना है, यानी 4 तो ये हो गए। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 4 में से 3 तो हो गए पहली बैटिंग पे और 4 हो गए पहली बॉलिंग पे, है ना। और बाकी के प्लेयर उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये बेंच के प्लेयर हैं, जिसमें मेरे हिसाब से अगर कोई प्लेयर इंपॉर्टेंट है ना, साहिब ज़्यादा फरहान है। ये स्कोर कार्ड हो ही चुका है। सेकंड टीम के बारे में बात करते हैं तो तंजीद के साथ परवेज ओपन, लिटन 1 डाउन, तौहीद 2nd डाउन, उसके बाद जाकिर अली, फिर उसके बाद शमीम हुसैन, रिशद हुसैन, मेहदी हसन, तस्कीन, मुस्तफ़िजुर और तंजीम साकिब। बेंच में देखोगे तो ये बेंच के प्लेयर, और मेरे हिसाब से तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जीती हुई टीम कहाँ चेंज करेगी यार। पावर प्ले में तस्कीन के साथ तंजीम और मेहदी, और डेथ में मुस्तफ़िजुर के साथ तस्कीन और तंजीम, ठीक है। एक बार डायरेक्टली स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं, इससे अपन को क्या पता लगेगा कि इसने कितने ओवर बॉलिंग करी है। तो लास्ट जो मैच खेला गया था उसके अंदर तस्कीन ने 3 ओवर किए, 3.3 है ना, मतलब 4 ही मान लो, है ना, क्योंकि वो ऑल आउट ही हो गई थी। उसमें 3 विकेट लिया, मेहदी ने 4 में 1 विकेट लिया, तंजीब ने 1 विकेट लिया, मुस्तफ़िजुर ने 2 विकेट लिया। मुस्तफ़िजुर की बॉलिंग देखो यार। और उसके बाद शमीम ने बॉलिंग करी विकेटलेस, रिशद ने बॉलिंग करी विकेटलेस, यानी कि स्पिन को ज़्यादा यहाँ पे ओवर, मतलब बॉलिंग से विकेट मिलते नहीं है, तो इसीलिए तो ओवर कट हुए ना। रिशद जैसे कि जब ओवर कट हुआ, इसका मतलब समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो यानी कि अगर पहले बॉलिंग आ जाती है, फर्स्ट बॉलिंग आ जाती है बांग्लादेश की, तो हमारे लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मुस्तफ़िजुर हो जाएगा, कन्फर्म है, कोई डाउट ही नहीं है। तस्कीन हो जाएगा, और क्योंकि वहाँ पे लेफ्टी आप देखोगे तो हसन नवाज, सैम अयूब, फ़खर जमान और एक मेहदी हो जाएगा। ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। चलो कोई नहीं, प्लेयर स्टेट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले अच्छा नसूम वगैरह यहाँ पे हैं, ठीक है। रिशद हो गया, उल्टा से उल्टा कर रहा है, कोई नहीं। तंजीद हसन के बारे में अगर बात करें तो तंजीद हसन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्कोर करता हुआ नज़र आएगा जब ये टीम चेंज करती हो। हालांकि लास्ट मैच में तो फ्लॉप रहा था, बट ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मैं स्मॉल लीग में यार प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में अगर ये खेलेगा भी ना ज़्यादा तो ओपोनेंट तो लाएगा नहीं। तो ऐसे प्लेयर पे आप रिस्क अगर ले ही रहे हो तो तब लो जब ऐसे कॉन्टेस्ट खेलते हो कि भाई 15 मेंबर का कॉन्टेस्ट हो और रैंक 1 पे 15,000 मिल रहे हो 1500 के, तभी फ़ायदा है ना, वरना तो क्या सेंस है। तो स्मॉल लीग में मैं प्रेफर ही नहीं करूँगा 3-4 मेंबर वालों में तो। बाकी मिनी जेल में ट्राई ज़रूर कर लेना। परवेज हुसैन इमो सेम प्लेयर है, बट तेज़ी के साथ ज़्यादा खेलता है ये। तंजीद थोड़ा टाइम लेके खेलता है, धीरे खेलता है, ये तेज़ खेलता है, तेज़ी के चक्कर में तो विकेट दे के जाएगा या बहुत बुरा मारेगा। फिर उसके बाद लिटन दास है, बहुत ही बेकार फॉर्म में लास्ट मैच में, क्योंकि इसको पॉइंट ही पता है कैसे मिले थे, विकेट कीपिंग के पॉइंट मिले थे इसको। आपको पता है ये रन आउट वगैरह, ये 1 रन पे आउट हो गया था ये। अब आप बोलोगे यार इसके एक बार पॉइंट देखो आप, जो लिटन दास के पॉइंट है ना, ये ऐसे नहीं कोई इसने रन बनाए थे, ये सारे पॉइंट, ये 38 पॉइंट तो इसको विकेट कीपिंग से मिले थे, और ये आउट ऑफ फॉर्म है। अब मान लो ये टीम बैटिंग कर रही है और ये आउट हो गया 10-15 रन के अंडर ही, तो हो गया ना काम ख़राब अपना, तो अगर ले लोगे तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, हारिस के साथ जाना। बट ट्रम्प प्लेयर वही थोड़ी होता है जिसको कम लोगों ने लिया हुआ है। अगर कोई हाई सिलेक्टेड प्लेयर है, अगर आप उसको ड्रॉप कर देते हो तो क्या वो एक गेम चेंजिंग मूव नहीं हो जाएगा। तो सीधी सी बात, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे तौहीद रिदोय है, जाकिर अली है और शमीम है। तो तौहीद रिदोय तो देखिए मैंने आपको बता दिया था कि अंडररेटेड प्लेयर है, कि मारता भी है, स्कोर भी करता है, लेकिन लोग लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटिंग इनकी है ना बहुत नीचे आती है, लेकिन आप क्योंकि चौथे पे आ रहा है तो ठीक ठाक होगा ये। जाकिर अली इस ग्रैंड लीग के लिए और शमीम उस्मान पटवारी वैसे स्पिन विकेट तो है नहीं, तो मैं स्मॉल लीग में बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा है, कोई नहीं, समझा दूंगा मैं आप लोगों को। फिर रिशद हुसैन है, रिशद हुसैन पहली बॉलिंग पे तो ठीक ठाक चॉइस, और पहली बैटिंग होती है तो मस्ट नीडेड है। उसके बाद यहाँ पे मुस्तफ़िजुर कन्फर्म लेना है। मेहदी हसन ठीक ठाक चॉइस,
मेहदी हसन को ड्रॉप कर सकते हो अगर सेम अयूब को कैप्टन कर रहे हो तो, क्योंकि अगर आपने मेहदी हसन को लिया है ना तो सेम अयूब को कैप्टन मत करना, और अगर मेहदी को नहीं लिया है तो कैप्टन फिर सेम अयूब शानदार होगा। तो ठीक ठाक तो होगा पहली बॉलिंग पे, और अगर बैटिंग आती है तो मैं छोड़ने का रिस्क आपको कह सकता हूँ। तंजीम स्मॉलिंग में उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा नहीं अनटिल और अनलेस डेथ हॉर्स में ना आ जाए, और मुस्तस्किन अहमद इंपॉर्टेंट होगा, चाहे पहली बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। पहली बैटिंग पे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन बॉलिंग पे तो मतलब आपको कंफर्म लेना ही है। और बाकी बेंच के प्लेयर आपको यहाँ पे दिखे जाएंगे, और जो खेलेंगे नहीं तो क्या ही बात करें इनके बारे में। तो अब प्लेयर बैटल की तरफ चलें तो प्लेयर बैटल में आपको एक तो दिखेगा फ़खर का मेहदी हसन से, और सीधी सी बात है यार, लेफ्टी और ऑफ स्पिनर का बैटल होगा ये। दूसरा सेम अयूब का तस्कीन से होगा क्योंकि लास्ट मैच में आउट किया था। तीसरा हारिस का होगा मुस्ताफिजुर रहमान से क्योंकि लास्ट मैच में आउट किया था। चौथा होगा तंजीद का सलमान से क्योंकि लास्ट मैच में आउट किया था। पांचवा होगा लिटन का अबरार से, और छठा होगा जाकिर अली का अब्बास आफरीदी से। तो ये कुछ बैटल से जो स्मॉल लीग में भी काम में यूज लेने और ग्रैंड लीग में तो लेना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। अब कैसे यूज लेना पता है, जैसे एग्जांपल के लिए मेहदी को आपने ड्रॉप किया और सीधा कैप्टन किया सेम अयूब और फ़खर जमान को, मतलब जैसे 10-12 टीम के साथ खेलते हो तो, है ना। या फिर आपने मेहदी हसन को कैप्टन किया और इन दोनों को ड्रॉप कर दिया, तो ये इस तरीके से यूज में आएंगे, ठीक है। और बाकी अब मैं आपको मेरी टीम दिखाई देता हूँ, फाइनल आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। और बाकी यार एक रिक्वेस्ट मेरी फिर से आपसे, अब करना नहीं करना तो डिपेंड आपके ऊपर ही है, मैं आपको सिर्फ बोल ही सकता हूँ, वो आपके घर पे आके तो लाइक का बटन दबाऊंगा नहीं, तो आपके ऊपर डिपेंड है लाइक वगैरह करना नहीं करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। चलो क्या टीम बन रही है मैं बता देता हूँ। वैसे ज़्यादा मतलब बच्चे है ही नहीं इस मैच के अंदर, कॉम्बिनेशन बनाओ टॉस के हिसाब से। जैसे ये बॉलिंग कर लेती है बांग्लादेश पहले, क्योंकि बांग्लादेश बॉलिंग करेगी तो मेरे हिसाब से मैच ज़्यादा अच्छा होगा, तो पहले क्या करते हैं बांग्लादेश की बॉलिंग के हिसाब से टीम बनाते हैं। तो मुस्ताफिजुर को तो लेना ही है, चाहे बांग्लादेश बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे, कंफर्म लेना है। अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे सलमान मिर्ज़ा, और ऑलराउंडर सेक्शन में जाओगे ना तो कुछ दिल का कोई सेंस बनता ही नहीं, लोगों ने लिया है लेकिन आप छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे मेहदी को मैं नहीं ले रहा हूँ, और लेकिन एक तो लेना ही पड़ेगा ना, हाँ फ़हीम को मैं छोड़ूंगा ही कि नहीं। फिर बैटिंग में फ़खर जमान, सलमान आगा, सेम अयूब, तौहीद हिरदोय, और यहाँ पे लिटन को तो छोड़ना, मोहम्मद हारिस। अब एक प्लेयर बचा हुआ है, अब या तो रिशत है ना यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मेरी टीम बन रही है। अब एक काम ये भी कर सकते हो, वैसे रिशत की जगह पे तस्कीन बहुत अच्छी चॉइस है, आप मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा ना, कैप्टन जो है ना इसको करूँगा सेम अयूब को। तो मैं पावर प्ले में क्या है ना, विकेट ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर मैं कैप्टन नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं पावर प्ले में विकेट क्यों एक्सपेक्ट करूँगा, या तो मेरी गुद्दी छिल जाए आउट होते ही, या ओपोनेंट गए काम से, है ना। तो मैंने इसको कैप्टन किया। और वीसी की अगर बात करें ना तो फ़खर भी है एक ऑप्शन, लेकिन मैं कर रहा हूँ किसको, अब्बास आफरीदी को। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो कैप्टन ही करता अब्बास आफरीदी को, लेकिन यार मुझे पता है अच्छा बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, तो बॉलर से ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा भाई। बॉलिंग तो ये भी करेगा ही ना, दो ओवर तो ये भी करेगा ही स्टार्टिंग में, तो उसमें एक विकेट ले लिया तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, और बैटिंग में ओपन। तो इस वजह से मैंने क्या किया, थोड़ा सा सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया, और सेफ्टी मेरे सबसे ज़्यादा बेटर भी होगी। तो ये मेरी टीम बन रही है पहली पाकिस्तान की बॉलिंग पे, और भाई मैं यकीन के तौर पे कह सकता हूँ शानदार ही नहीं, बहुत ही शानदार टीम है। अब बाकी अगर पहले बॉलिंग नहीं करती है पाकिस्तान, बैटिंग करती है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको टीम दिखा देता हूँ। हालांकि यार मज़ा नहीं आएगा, बट फिर भी अब क्या करें, बनानी तो पड़ेगी टीम। अब सलमान मिर्ज़ा को मुझे लेना भी है, लेकिन मैं ले नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे तस्कीन को टीम में लेना ही पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। अब मैं अबरार को भी लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसकी जगह पे मेहदी हसन को लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 ओवर करेगा तो 4 में 1 विकेट भी निकाल लिया तो काम कर देगा, और ये डॉट बहुत निकालता है, ठीक है। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में छोड़ने के बाद बैटिंग सेक्शन में जब आप आओगे तो तौहीद को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि तौहीद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब लिटन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टारगेट चेंज होना आसान है यहाँ पे, और प्लस विकेट कीपिंग का बैकअप देगा, तो फिर अब इंपॉर्टेंट है। हारिस तो चलो मैं लूँगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन लिटन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप कैप्टन की बात करें तो सेम अयूब को बनाने में थोड़ी सी फट के हाथ में आ जाएगी कि यार अगर पावर प्ले में आउट हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और क्योंकि मेहदी को भी ले रखा है तो अब फंस जाओगे कि यार अब क्या करूँ यार, कैप्टन किसको करूँ, और समझ में भी नहीं आएगा। चलो आप सेम अयूब को नहीं करोगे ना तो आपके समझ में भी नहीं आएगा कि हाँ यार इसको कर लूँ, ये अच्छा ऑप्शन है। देख बना के देख लो, आप खुद ही देख लो, मैं क्या बोलूँगा, आप तो खुद ट्राई कर लो, है ना। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा, पाकिस्तान बॉलिंग करती है तो शायद ज़्यादा अच्छा मैच है, शायद इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया बन रहा है। बाकी लक की बात करें तो यार वो तो देखिए सबका सेम नहीं होता है, मैं तो क्या ही बोलूँ, आप जानते ही होंगे। चलो पाकिस्तान की बैटिंग पे फिर मैं यही करूँगा, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ही, और रिस्क भी मैं ऐसा नहीं कोई ख़राब रिस्क ले रहा हूँ, लॉजिकल रिस्क ले रहा हूँ। हारिस को एज ए कैप्टन, और वीसी की अगर बात करें फ़हीम को क्या करें यार, लेना ही, चलो कोई नहीं,
वीसी अभी यहाँ पे ये कर दूंगा मैं मुस्ताफिजुर को, ये मेरी टीम बन जाएगी। और इसके अलावा जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको अपडेट दे दूँगा टेलीग्राम पे। बाकी मैं जाते आते अभी आपको यही कहूँगा, जो बातें बताई है ना मैंने, ध्यान रखना। जैसे लिटन की, मोहम्मद हारिस की, और सईम अय्यूब की, फ़हीम अशरफ की, मेहदी हसन की, तस्कीन की, अब्बास की, सबकी बताया हूँ भाई, सबकी बताया हूँ। चलो यही था इस वीडियो में। और मैं आपको मतलब जो आगे मैचेस होंगे कोशिश करूँगा आपको जो भी मतलब यार वो टेक्स्ट मेन वीडियो जो रहती है ना अपनी फेस वाली वो दे दूँगा, ठीक है। बस यार अब सपोर्ट तो दिखाया करो, मज़ा नहीं आता यार फिर वो वीडियो बनाने। चलो कोई नहीं, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो तक देखने के। 25 मिनट खा गया मैं आपकी।